हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल कर रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है, इंटरमोलेकुलर मींस कि हमारे मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मौजूद जो फोर्सेस हैं वो कहलाती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। हम पहले केमिकल बॉन्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। केमिकल बॉन्डिंग से मुराद था that the forces of attraction between atoms that hold them together in a substance, यानी कि वो forces एटम के दरमियान जो कि उनको जोड़े रखती हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, वो फोर्सेस जो कि एटम्स को जोड़कर आपस में मॉलिक्यूल बनाती हैं वो कहलाती हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, वो 4 डिफरेंट टाइप्स की थी। आज हम करने वाले हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। हम देखने वाले हैं कि वो फोर्सेस जो कि मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखती हैं वो फोर्सेस कहलाती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलेकुलर फोर्सेस स्टूडेंट्स वीक होती हैं एज कम्पेयर टू दी केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड जो है वो केमिकल बॉन्डिंग है वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जबकि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो है वो वीक होती हैं। द फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल विच आर वीकर देन द बॉन्डिंग फोर्सेस, वो फोर्सेस जो कि बॉन्डिंग फोर्सेस की निस्बत थोड़ी वीक होती हैं और मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाई जाती हैं वो कहलाती हैं इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं वाटर की H2O की, तो सिर्फ एक H2O जो है वो पानी का एक ड्रॉप नहीं बनाता, बल्कि पानी का हमारा एक ड्रॉप जो है उसमें मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब वो जो मिलियंस ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और वो जुड़ते हैं थ्रू इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। ठीक है, अगर हम अब एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो स्टूडेंट्स आपको हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट। उसमें हमने देखा था कि जब दो डिफरेंट एटम्स होते हैं तो उनमें से एक ही जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, उसकी तरफ जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर जो है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, दूसरे ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो है तमाम पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर आएगा, क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव आएगा, क्योंकि इसकी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और इसलिए जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हमने कहा कि HCl के दरमियान आपको पता है कि ये हमारे बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, राइट, फॉर कोवलेंट बॉन्ड। और ये क्या है, ये हमारा है केमिकल बॉन्ड। और उसके अलावा जो डिफरेंट ये हमारा केमिकल बॉन्ड है। ठीक है, ये हमारा अब एक HCl का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। ये जो आपस में जुड़े हैं, जो फोर्स इनको आपस में जोड़े हुए हैं, ये जो मैंने टोटल लाइन से जाहिर किया है, ये फोर्सेस हैं इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। ठीक है, कौन सी फोर्सेस हैं, ये हैं इंटर मोलेकुलर फोर्सेस। और ये फोर्सेस केमिकल बॉन्ड की निस्बत थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। अगर हम बात करते हैं सिर्फ कि अगर हम जो है हमें ये बॉन्ड तोड़ना हो, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो बॉन्ड हमें तोड़ना हो, तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 17 किलो जूल जो है वो एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, लेकिन अगर हमने जो है HCl के दरमियान का ये वाला बॉन्ड केमिकल बॉन्ड हमें तोड़ना हो तो इसके लिए हमें 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर होगी। ये देखिए आप मतलब कि हमारी केमिकल बॉन्ड जो है वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू और इंटरमोलेकुलर फोर्स। स्टूडेंट्स हमारे सिलेबस में हम दो टाइप्स के इंटरमोलेकुलर फोर्सेस डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, और या फिर इसको हम डायपोल डायपोल फोर्सेस भी कहते हैं, और सेकंड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हम जो है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस डिस्कस करेंगे और कल हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं पहले ऑल इंटरमोलेकुलर फोर्सेस आर कलेक्टिवली नोन एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। हमारे जो है वो तमाम इंटरमोलेकुलर फोर्सेस उसको हम लोग कलेक्टिवली वैन डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं, और ये तमाम जो है ये इलेक्ट्रिकल इन नेचर हैं। ठीक है, तो वो तमाम फोर्सेस जो कि इलेक्ट्रिकल इन नेचर हैं वो किस तरह से वजूद में आती हैं, वो तब वजूद में आती हैं जब किसी भी एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा जो है वो अट्रैक्ट करता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव हिस्से को, यानी कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव पोल जो है वो अट्रैक्ट होता है दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल की तरफ, तब जाके जो है वो हमारी ये फोर्सेस जो है वो वजूद में आती हैं। तो स्टूडेंट हमने जो है वो लास्ट टॉपिक में हमने देखा था पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हमने देखा था कि एक हिस्सा जो है अगर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, उसके ऊपर जो है वो जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl, इनके दरमियान जो है वो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसकी तरफ जो है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का झुकाव होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर
पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, ये बात हम जो है पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ एक HCl नहीं होगा जो कि हमारा जो है वो, अगर लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एक हमारे कंटेनर में लिक्विड HCl है, हाफ कंटेनर लेट्स सपोज कि 50 ml है। ठीक है, तो ये 50 ml HCl है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक HCl नहीं है। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, उसमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऑफ जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, बल्कि इसमें मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। और आपस में किस तरह से जुड़े हैं, वो आपस में जुड़े हुए हैं ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, और वो फोर्स कौन सी है हमारे यहाँ पर, वो डाइपोल फोर्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हमारे पास अगर लेट्स सपोज हमारे पास ये लिक्विड है, इसमें बिलियंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो क्या होगा कि हमारा हर मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से अरेंज होगा कि पॉजिटिव पोल जो है वो नेगेटिव पोल के सामने आ जाएगा। मतलब कि हर मॉलिक्यूल का जो है वो पॉजिटिव, जो हाइड्रोजन वाला पॉजिटिव पोल है वो क्लोरीन के सामने आएगा और हाइड्रोजन के सामने जो है वो क्लोरीन नेगेटिव वाला हिस्सा आएगा। ठीक है, मतलब कि हमारा एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हिस्सा जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव हिस्से की तरफ सामने आएगा। ठीक है, और उसी तरह से जो है उस मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव हिस्सा है वो दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव वाले हिस्से के सामने आएगा। ठीक है, अगर इसको मैं जो है वो एक नीट डायग्राम बनाती हूँ तो यहाँ पे देखें हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये आपस में जो है वो जुड़े हुए हैं थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन क्लोरीन पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज। एक और बना लेते हैं हम लोग, हाइड्रोजन केमिकल बॉन्ड एंड क्लोरीन पार्शियली नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्या होगा, ये तमाम इस तरह से अरेंज होंगे कि क्लोरीन के सामने जो है वो हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास डाइपोल इंट्रैक्शन हैं वो वजूद में आएंगे। इसी तरह से जो है वो हाइड्रोजन के नीचे इसकी तरफ भी इसी तरह से होगा कि हमारे पास यहाँ पर नीचे जो है वो हमारे पास क्लोरीन इसके सामने अरेंज होगा। सॉरी, मैंने ये दूसरी बना दी लाइन इस तरह से। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव और ये पहले हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है यहाँ पर। इसी तरह से जो है हमारे तमाम हाइड्रोजन है उसके इर्द गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्ज कवर हो जाएंगे और जो क्लोरीन है उसके इर्द गिर्द जो है वो पॉजिटिव चार्ज कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो तमाम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन जो अपोजिटली चार्ज हमारे एंड्स होंगे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, उनके दरमियान जो फोर्सेस वजूद में आएंगी वो डाइपोल इंट्रैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, उनका एक हिस्सा जो है वो पॉजिटिव एक हिस्सा नेगेटिव, जब उनके दरमियान में जो भी फोर्सेस वजूद में आएंगी वो हमारी डाइपोल इंट्रैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से मैंने आपको जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल के साथ समझाया है। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।